आप देख रहे हैं इस वक्त डेली भारत न्यूज़ चैनल और आज हम बरेली शरीफ की सिटी स्टेशन पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ आली जनाब अफसार रजवी खड़े हुए हैं। जैसा कि आपने अभी तकरीबन 10 दिन पहले एक हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा काफ़िला देखा था, बहुत बड़ी भीड़ के साथ, बहुत बड़ी आवाम के साथ महाराष्ट्र की सरज़मीन पर, और जिसको महाराष्ट्र का शेर कहा जाता है, जिसको मुसलमानों की आवाज़ कहा जाता है, जिसको मुसलमानों की शान कहा जाता है, उसका नाम है आली जनाब इम्तियाज़ जलील ने जो एक रैली निकाली थी। और वो रैली किस मकसद से थी? वो रैली एक गुस्ताख़ रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक गली के कुत्ते की तरह भौंकने वाले शख्स ने सरकार के बारगाह में सरकार के लिए जो ओल फोल बातें रखी थी, तो उसी के अरेस्ट के ताल्लुक़ से इम्तियाज़ जलील ने जो रैली निकाली थी, उस रैली के अंदर तकरीबन महाराष्ट्र का सारा मुसलमान तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा ज़रूर शामिल था। और इतनी बड़ी रैली थी कि इतिहास में वो सुनहरे अल्फाज में ज़रूर लिखी जाएगी, जिससे तमाम कुफ़ार और मुशरिकीन देख के और उसके बाद में जो उनका हालात थे वो खौफ में थे। तो इसी के साथ हमारे साथ आली जनाब अफसार रजवी हैं। हम इससे पूछना चाहेंगे कि जो इम्तियाज़ जलील ने पिछले 10 दिन पहले जो रैली निकाली थी, जो काफ़िला निकाला था, उसको ये किस नज़रिए से देखेंगे और किस नज़रिए से उसको देखते हैं और इनकी राय क्या है इम्तियाज़ जलील के उस रैली के बारे में। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, अफसर भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो अभी 10 दिन पहले इम्तियाज़ जलील ने जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी विशाल रैली निकाली थी जी, और वो रैली देख कर के कुफ़ार और मुशरिकीन थर्राए थे, और वो रैली इस ताल्लुक़ से थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक गली के रेंगने वाले एक कुत्ते ने जो सरकार की बारगाह में जो ओल फोल शब्द बके थे, तो इम्तियाज़ जलील ने उसको अरेस्टिंग के ताल्लुक़ से जो रैली निकाली थी। और जो आज का माहौल है, जो आज का मुसलमानों का जो पुरसान हाल कोई नहीं है, लेकिन वो मर्द मुजाहिद जो महाराष्ट्र की सरजमीन से खड़ा हुआ था और उसने हंगामा बर्पा कर दिया, और जो रैली निकाली थी उसके ताल्लुक़ से आप क्या नज़रिया रखते हैं और क्या हमारे व्यूवर्स को उसके ताल्लुक़ से आप पहुंचाना चाहेंगे? मेरे भाई, एक शेर है, जो आज़म कर लें तो दरिया की रवानी रुक जाए, हर एक जाबिर व जालिम की कहानी रुक जाए। जी, हर दौर में सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन रहे हैं, क्योंकि हक़ और बातिल की जंग ये शुरू से है और जब तक दुनिया है तब तक रहेगी। क्योंकि हक़ की पहचान तभी होती है जब उसके मुकाबले में बातिल हो। जी, पर आज कुछ मेढक जो है ज़्यादा कूद रहे हैं। इसकी वजह यह है, वो ये समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम करेंगे तो हमें कोई कहने वाला नहीं होगा। पर सिर्फ एक इम्तियाज़ जलील ही नहीं, बल्कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की खातिर अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार हैं। जी, जिसका टेलर महाराष्ट्र के अंदर आपने इम्तियाज़ जलील की शक्ल में देखा। वो रैली निकाली गई थी एक गद्दार और मक्कार इंसान, जिसने नबी करीम, मैं अपनी ज़ुबान से उसका नाम लेकर अपनी ज़ुबान को गंदा नहीं करना चाहता, वो एक बाबा है, समझे। जबकि कोई भी मज़हब, वो उसको मज़हबी इंसान नहीं कह सकते, उसको हिंदू भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने जिस तरीके से दीन की किताबें पढ़ी हैं और तो उसी तरीके से हमने दुनियावी किताबें पढ़ी हैं, हिंदू धर्म की भी कुछ किताबों का हमने मुताला किया है, तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। तो बल्कि इस्लाम के अंदर तो यहाँ तक है कि जब एक दौर था इस्लाम को फैलाने के लिए, जब लोगों ने रोका, मुसलमानों पर, गरीबों पर जुल्म सितम किए, तो इस्लाम के जो मानने वाले थे उन लोगों ने तलवारें निकाली हिफाजत के लिए। तो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले
जब जंग पर जाया करते थे तो हुजूर पैगाम दिया करते थे कि दरख्तों को मत काटना, किसी बेवा किसी औरत पर हाथ मत उठाना, बच्चों को कत्ल मत करना, यहाँ तक कि किसी के मजहबी रहनुमा और मजहबी जो इबादत गाहें होती हैं उनको टच मत करना। ये सारी पैगामात जो हैं वो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर भेजते थे। अब जो है इन्हीं पैगामात को अगर मद्देनज़र करें देखें तो हिंदू धर्म में भी कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि किसी के मज़हब पर आप उंगली उठाएं, किसी के मज़हब को आप बुरा भला कहें। तो जो लोग किसी के मज़हब को बुरा भला कहते हैं वो किसी मज़हब के नहीं होते, वो सिर्फ मतलब के होते हैं, ठीक है। तो जिस मक्कार इंसान ने सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उनकी शान सरकार की शान में गुस्ताखी की, उसने देखा और पूरी महाराष्ट्र सरकार ने देखा कि सरकार के नामूस की खातिर एक मर्द कलंदर ने, जिसको इम्तियाज़ जलील कहा जाता है, सिर्फ एक आवाज़ दी और पूरा महाराष्ट्र का मुसलमान जो था लब्बैक कहता हुआ हाजिर हुआ। हालांकि आपको पता है कि मैदान छोटे पड़ गए, रोडों पर गाड़ियां ही गाड़ियां नज़र आ रही थी, समझे। अब आप सोचिए कि वो लोग होशियार रहें, अब वो लोग ज़रा जहन दें कि जब सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम ने आवाज़ दी तो इतना बड़ा हुज्जुम जमा हो गया। तो अगर लगातार सरकार की शान में गुस्ताखियाँ होती रहेंगी तो पूरी दुनिया में रहने वाला हर इंसान, हर मुसलमान एक जगह जमा होगा और इन गद्दारों की सीट बजाने का काम करेगा। अच्छा, मैं आपसे इसी के ज़मन में ये सवाल करना चाहूँगा